बड़ी खबर सरायकेला से है, जहां भूयाडीह स्थित प्राइवेट कंपनी में अचानक जोरदार धमाका हो गया। धमाके की आवाज सुनकर दहशत फैल गई। तेज आवाज सुनकर आसपास के गांव के लोग भी पहुंच गए। ये धमाका फर्नेस में ब्लास्ट होने के कारण हुआ, जिसमें काम कर रहे 3 मजदूर बुरी तरह झुलस भी गए। तीनों घायलों को इलाज के लिए आनन फानन में टीएमएच में भर्ती कराया गया है। सूत्रों की माने तो एक मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है और बाकी बचे मजदूर जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। वहीं ब्लास्ट की खबर मिलते ही लेबर इंस्पेक्टर घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन लेबर इंस्पेक्टर को कंपनी के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया। घंटों इंतजार करने के बाद लेबर इंस्पेक्टर वापस लौट गए। उधर लेबर इंस्पेक्टर को अंदर प्रवेश नहीं करने देने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कंपनी के मालिक और कर्मचारी फरार हो गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सरायकेला से, जहां पर देखिए बड़ी खबर, एक बड़ा धमाका हुआ है। जानकारी के मुताबिक कंपनी में अचानक जोरदार धमाका हो गया। ब्लास्ट हुआ है, जिसमें से कुछ श्रमिकों के घायल होने की सूचना है, जिसकी अभी जमशेदपुर टीएमएच में भर्ती हुए हैं और उसकी स्थिति का भी जानकारी मुझे प्राप्त हुई नहीं कि उनकी स्थिति किस तरह है। जानने की कोशिश अभी कर रहे हैं हम हॉस्पिटल से कि उनकी स्थिति क्या है। अभी तक ये पूरी जानकारी प्राप्त हुई, क्योंकि अभी हम जस्ट आए हैं यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए कि जैसे कि सूचना मुझे मिला तो त्वरित हम यहाँ पे पहुँचे हैं। हमारे क्षेत्र में चांडिल प्रखंड के गांव भुयाड़ी में गैलेक्सी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड जो इंडक्शन प्लांट है, उसमें अचानक भट्टी पंचर हो गया। तो उस क्रम में 2 इलेक्ट्रीशियन मेंटेनेंस का काम कर रहा था, 2 लेबर को जो इलेक्ट्रीशियन को लगा है, लगभग 50% जला है। और न्यूज 18 संवाददाता आशीष तिवारी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशीष, सबसे बड़ा सवाल तो यही कि धमाका कैसे हुआ, और दूसरी बात ये कि कंपनी के अंदर लेबर इंस्पेक्टर को प्रवेश करने क्यों नहीं दिया गया? जी सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरह घटना सामने आई है सरायकेला जिले के चांडिल थाना अंतर्गत जो गैलेक्सी सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अचानक से धमाका हुआ, जिसमें 3 मजदूर जो है वो बुरी तरह से घायल हो गए। हालांकि एक मजदूर को वहीं चांडिल में स्थानीय निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो वहीं 2 की जो हालत काफी गंभीर बनी हुई थी उनको जमशेदपुर के टीएमएच अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जिसकी हालत दोनों की मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है। हालांकि घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला और कई मजदूर जो है कंपनी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाए। मगर सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जब सेफ्टी इंस्पेक्टर वहां पहुंचते हैं, अधिकारी पहुंचते हैं, तो उनको कंपनी के दबंगों द्वारा कंपनी के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता है और उसके बाद जो है ताला लॉक करके बाहर गेट के बाहर कंपनी के तमाम अधिकारी हो या मालिक हो वो फरार चल रहे हैं। हालांकि इसकी सूचना मिलती है स्थानीय विधायक अपने प्रतिनिधि को भेजकर जो 2 गंभीर रूप से घायल है उनकी सुचारू रूप से उनकी इलाज अच्छी तरीके से हो, वो कहीं ना कहीं आश्वासन दिया गया है। और जो विधायक है सविता महतो, उन्होंने टीएमएच के अस्पताल के प्रबंधन से बात करके मजदूरों का इलाज बेहतर हो उसको लेकर वो कार्रवाई करी है। कहीं ना कहीं कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई करने का अब निर्देश दिया गया। मगर अब देखना यह है कि जो जिला प्रशासन है इस कंपनी के पीछे क्या लापरवाही हुई है, आखिर क्यों इस तरह की घटना घटी है, उस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है वो तो आने वाला समय बताएगा। मगर जिला प्रशासन को इस पर कहीं ना कहीं ठोस कदम उठाना चाहिए, क्योंकि मजदूरों की काफी गंभीर हालत है और अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। जी, कितने मजदूर इसमें अभी तक घायल हैं आशीष, और क्या इसकी संख्या बढ़ भी सकती है? देखिए, अभी तक 3 मजदूर, जिस तरह बातें सामने आई, 3 मजदूर घायल हुए हैं, जिसमें एक को कुछ मामूली चोट लगी थी, जिसे वहीं पर चांडिल के सदर अस्पताल में भर्ती किया गया। मगर 2 जो मजदूर है वो काफी गंभीर है, जिनकी हालत नाजुक बनी है, उनको जमशेदपुर के टीएमएच अस्पताल में रेफर कर दिया गया है, जिनका इलाज जो है वो बेहतर तरीके से विधायक की सविता महतो के देखरेख में उनका इलाज हो रहा है। मगर सवाल ये उठता है कि जब इंस्पेक्टर पहुंचते हैं जब उनको कंपनी के अंदर क्यों नहीं घुसने दिया गया? अगर कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही बरती गई है जिसको छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखना यह कि जिला प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या कुछ ठोस कदम और क्या कार्रवाई करता है। जी ठीक है आशीष, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ेंगे आगे और रामगढ़ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। एसीबी हजारीबाग की टीम की कार्रवाई देखने को मिली है। कंप्यूटर ऑपरेटर सुजीत पासवान गिरफ्तार किया गया है। सुजीत को 5000 घूस लेते गिरफ्तार किया गया। प्रोबेशन ऑफिसर सिमरन कुमारी को भी हिरासत में लिया गया है। अनुदान राशि में बढ़ोतरी को लेकर घूस मांगी गई थी। 10,000 रुपए की घूस मांगी गई थी, जिसमें 5,000 रुपए लिए जा रहे थे जब गिरफ्तारी हुई है।
तो रामगढ़ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। अनुदान राशि को लेकर घूस की मांग की गई थी, रंगे हाथ गिरफ्तारी हुई है। 5,000 रुपए घूस लेते एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है। तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर सुजीत पासवान अरेस्ट किया गया है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, और इसके साथ ही एक अधिकारी सिमरन को भी हिरासत में लिया गया है। राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सियासत तेज है। एनडीए ने अपने सभी विधायकों को रेडिसन ब्लू में शिफ्ट कर दिया है, तो वहीं सीएम आवास पर महागठबंधन के विधायकों का डिनर आयोजित किया गया है। और इन सभी के बीच जेएमएम के एक पोस्ट ने सियासत को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। सियासत में छिड़ा नया अखाड़ा, 56 नहीं 61 का नारा। रेडिसन में एनडीए, सीएम हाउस में भोज, राज्यसभा रण में तेज हुई खोज। झारखंड में इस समय भले ही तापमान थोड़ा कम है और सूरज आग नहीं बरसा रहा, लेकिन सियासी जमीन पर गर्मी लगातार बढ़ती नजर आ रही है। 18 जून को 2 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है। इससे पहले सियासी पारा पूरी तरह से बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। पक्ष विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी तैयारी में जुट गए हैं। कोई भोज की तैयारी कर रहा है तो कोई कहीं नए विधायकों को शिक्षित करने की कोशिश कर रहा है। राज्यसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने अपने सभी विधायकों को रांची के रेडिसन ब्लू में बुलाया है। 2 दिन वहीं उनके ठहरने के इंतजाम है। इन 2 दिनों में सभी विधायक आपस में बातचीत करेंगे और एक दूसरे से मुलाकात भी होगी। 18 जून को एनडीए विधायक होटल से ही सीधे विधानसभा जाएंगे और राज्यसभा चुनाव में मतदान करेंगे। समर्थन देना, बाकी 81 जो आपके वोटर्स हैं उनको साधने का काम हमारे जिन्हें हम समर्थन दे रहे हैं परिमल जी। अरे क्या एकजुट है हमारा, यहाँ हम लोग मीटिंग रखे हैं, हमारा ट्रेनिंग होगा, मॉक ड्रिल होगा, ये सब काम होगा अपना। जहाँ भी हो, ऐसा थोड़ी ना कि क्या रजिस्टर्ड है किसी के लिए। सीएम हाउस में महागठबंधन के लिए 2 दिनों का डिनर आयोजित किया गया, जिसके जरिए विधायकों की अहम बैठक होगी। मंगलवार और बुधवार को आयोजित रात्रि भोज में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और माले के विधायक शामिल होंगे और इसमें अंतिम रणनीति तैयार होने की संभावना है। वहीं डिनर पॉलिटिक्स पर अब सियासत भी तेज हो गई है। हमें तो यही लगता है कि राज्यसभा का चुनाव जो है उसमें व्हिप जारी नहीं होता है। और नाथवानी जी कब जीते थे? 2008 में, 2014 में, दोनों समय जो थी राजद, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार थी। उनको कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने बेहतर काम किया है तो अच्छा वो वोट लाएंगे। एनडीए समर्थित जो हमारे इंडिपेंडेंट प्रत्याशी हैं, हमें तो उम्मीद है कि 6 जो सरकार से विक्षुब्ध मंत्री चल रहे हैं, जो भले सामने ना दिखाएं, उनका भी वोट हमें प्राप्त होगा। देखिए, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि हमारे विधायक, महागठबंधन के विधायक पूरी तरह एकजुट है। गठबंधन के विधायक पूरी तरह मजबूती के साथ एकजुट हैं। जो थैला शाह के पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी नतमस्तक हुई है, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के मन में यह तो है कि हम किस मुंह से लेकर के अपने क्षेत्र की जनता के पास जाएंगे। लगातार अलग अलग दावों के बीच जेएमएम के एक पोस्ट ने इस सरगर्मी को और बढ़ा दिया है। जेएमएम ने सोशल साइट एक्स पर एक ऐसा पोस्ट किया जिसने पहले से सुलगती सियासी चिंगारी को और भड़का दिया है। जेएमएम ने अपने पोस्ट में लिखा 56 नहीं 61, जिसके बाद इसके कई मायने निकाले जाने लगे और सवाल उठने लगा कि जेएमएम किन और 5 विधायकों की बात कर रहा है, क्योंकि अभी महागठबंधन के पास 56 विधायक हैं और वहीं एनडीए के पास 24 विधायक। यदि अंतरात्मा से ही वोट करना है तो 81 वोट जो हमारा इंडिया ब्लॉक है, जेएमएम और कांग्रेस, उनके बीच में रहेगा। और यदि दबाव डाल के वोट करवाना है तो उसके लिए जो तैयारी हो रही है रेडिसन ब्लू में, वो होगी। अब राज्यसभा में किसका परचम लहराएगा और किसको हार का सामना करना पड़ेगा, ये तो 18 जून को ही तय होगा। लेकिन उससे पहले ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल राज्य में सियासत गर्म है और हर कोई अपनी अपनी जीत की कोशिश कर रहा है। रांची से संवाददाता गौरव झा और संजय सिन्हा की रिपोर्ट।
राज्यसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी विधायक होटल में शिफ्ट हो गए हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आवास में मॉक पोल के साथ ही डिनर और बैठक का दौर जारी है। आज इंडिया गठबंधन के विधायकों ने मॉक पोल किया है। मुख्यमंत्री आवास में इसे लेकर पूरी तैयारियां की गई थी, जहां विधायकों के मॉक ड्रिल वोटिंग कराई गई, जिसमें सभी विधायक पास हुए और इसे मॉक ड्रिल की खुशी और उत्साह इंडिया गठबंधन के सभी विधायकों के चेहरे पर देखने को मिली। इस खुशी और उत्साह के पीछे विश्वास था कि महागठबंधन के दोनों प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। इंटैक्ट 100% इंटैक्ट 56 हमारा दोनों कैंडिडेट्स को जितवाएंगे, कोई डाउट्स नहीं है। एवरीथिंग एक नया डेवलपमेंट है सर, एनडीए के विधायक जो है एक होटल में शिफ्ट हुए हैं। हाँ। तो इसे कैसे देखा जाना चाहिए, ऐसे क्या लग रहा है? ये उनका एमएलएस पर उनका भरोसा नहीं है। अच्छा। हाँ, मे बी इसलिए उनको होटल में रखा। मेरा हमारा एमएलएस पर हमारा पूरा भरोसा है। आज सर, जो बीजेपी हमेशा कांग्रेस पर सवाल उठाते आई हॉर्स ट्रेडिंग का, आज वो खुद एकजुट खड़े हैं, एक कटघरे में आ गए। यस करेक्ट। तो आप खुद ही समझ लीजिए कि डरा हुआ कौन है। जो डर रहा है वो अपने छुप रहा है। अपनों को गठबंधन के विधायक है वो सब आराम से यहाँ आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। तो हम तो कॉन्फिडेंट है। हम बल्कि ये सोच रहे हैं कि हम 58 नहीं और 56 नहीं, शायद 58 पे जाएंगे। तैयारी चल रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन के तमाम साथी आपके सामने है। जो होटलों में बंद है उनको जाकर पूछ लीजिए। एक वोट रविंद्र महतो जी जो हमारे स्पीकर है वो वहाँ वोट कास्ट करेंगे। यहाँ आना उनका संवैधानिक दृष्टिकोण से उचित नहीं था, तो मान के चलिए 30 और 27 वोट कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में। एक वोट उन्होंने कहा अरूप चटर्जी जी, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि आज हम नहीं आ पाएंगे, कल आएंगे, लेकिन माले के एक वोट हम सबों को मिला तो 27 हो गया। तो इस दृष्टिकोण से तो फिर अब कोई संशय रहा ही नहीं। एक भी वोट मॉक पोल में रिजेक्ट नहीं हुआ। सर इस तरफ भी जो तय कार्यक्रम था उसके हिसाब से बैठक हुई। जो प्रिकॉशंस या जो इंस्ट्रक्शंस विधायकों को देने चाहिए वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, और मॉक ड्रिल के बाद हम लोग अब डिनर करके घर जा रहे हैं और फिर कल एक बैठक किसी वक्त कल भी होगी। कोई ऐसा संपर्क नहीं, हम लोग एकजुट है और एकजुटता पर ही भरोसा है। नहीं, उधर से कोई संपर्क में नहीं, कोई नहीं। सर मॉक पोल हुआ के अंदर? हाँ, मॉक पोल हुआ। मतलब तमाम लोगों ने मॉक पोल में भाग लिया? हाँ, तमाम लोगों ने भाग लिया। पहली बार क्या आप लोग को इससे अनुमान लग जाना चाहिए कि बीजेपी अपने विधायकों को होटल में रख रहे हैं। भाई 2 मिनट अपने होटल में रख रहे, इसका मतलब समझ लीजिए उनका मनोस्थिति उनके विधायकों का क्या है। अगर वो कंफर्म रहते तो सब लोग, हम लोग तो कहीं नहीं रह रहे हैं, न रिसोर्ट में रह रहे हैं, न होटल में रह रहे हैं। हमारा वोट सही ना हो पाए तो ये तो बड़ी भूल हो जाएगी, इसलिए इस भूल के सुधार के लिए मॉक वोटिंग हुआ है और सारा वोट सही निकला। ये मॉक वोटिंग का आपका आज का रिजल्ट है। आज से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन पहुंचे हैं रेडिशन ब्लू दल के समर्थन देने। चंपाई सोरेन पहुंचे हैं। विधायक मनोज यादव भी होटल पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें, विधायक सीपी सिंह होटल पहुंच चुके हैं और इसी के